बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मुनाज़ा वक़ार और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ इमली और खुबानी की बहुत ही स्पेशल सी चटनी, जिसको आप फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं और समोसे पकोड़े और कचौरी के साथ तो खा ही सकते हैं मज़े ले लेके। तो यहाँ पर है मेरे पास 100 ग्राम इमली और 100 ग्राम ही है मेरे पास खुश्क खुबानी। इन दोनों को मैंने भिगो के रख दिया था। इमली को तो मैंने अभी 10 मिनट पहले भिगोया है, जबकि मैंने खुबानी को गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। जी, तो अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है पैन में, ताकि वो अच्छी तरह वो ड्राई रोस्ट हो जाए और उसके बाद मैं इमली का पल्प छान लूँगी। इमली की गुठलियाँ मैंने मसल के निकाल दी थी, ताकि सारा पल्प उनका पानी में शामिल हो जाए। हमेशा आपने स्ट्रेनर से इसको छान लेना है, ताकि जो ज़रात वग़ैरह हैं वो बाकी स्ट्रेनर में ही रह जाए और हमारी चटनी बहुत ही साफ़ सुथरी और हाइजेनिक तैयार हो। इसी तरह मैं यहाँ पर वीवर्स खुबानी को भी छान लूँगी, ताकि उसमें भी जो ज़रात वग़ैरह हैं वो भी निकल जाएं। आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह छान लेना है। इससे पहले मैं आपके साथ सिर्फ इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ और आज मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ खुबानी और इमली की चटनी, जो कि फ्रूट चाट के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक पाउडर, ये आपने ज़रूर डालना है। 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक और 1 टीस्पून भर के हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। और अब मैं इसमें डालूँगी 5 टेबल स्पून शुगर, या अगर आपके पास गुड़ है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह हम इन मसालों के साथ इन चटनी को पकाएंगे, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। अगर आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर से भी इसको थिक कर सकते हैं। मैं इसको एज़ इट इज़ पकाऊंगी, ताकि ये ज़्यादा मज़े की बने। तो आपके सामने चटनी हमारी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है और ये बेहतरीन तैयार हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, क्योंकि मैं फ्रूट चाट के लिए स्पेशल बना रही हूँ और ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक होगी। तो मैं इसको यहाँ पर निकाल लूँगी एक बाउल में, ताकि ये ठंडी हो जाए और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। आपने हमेशा एयर टाइट बाउल में या एयर टाइट बॉटल में या बॉक्स में इसको निकालना है और फिर ठंडा करके आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो यकीन कीजिए ये चटनी पूरा महीना बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और अब मैं ये बाउल रख दूँगी फ्रिज में और एक मैंने बॉटल में भी निकाल ली है, ताकि पकौड़ों समोसों के साथ भी मैं इसको यूज़ कर सकूँ। व्यूअर्स, आई होप कि आपको चटनी की ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।